डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के तरफ से ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति वाटप का कार्यक्रम किया गया है, इसके मौके पर उपस्थित मंच पर उपस्थित सारे मान्यवर, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बहुत लंबी लाइन है, सब मुझे माफ़ करना। सब मान्यवर, मेरी माता बहनें, मेरे सामने बैठे हुए भाइयों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर लूँ आपका। सब कंफ्यूज होंगे कि ये मंच पे एमआईएम वाला क्या कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ठोंगे पाटिल साहब जो हैं वो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं और मेरे उनके संबंध ये इलेक्शन के और ये राजकीय संबंध नहीं है। कई सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हम नॉन पॉलिटिकली दोनों के सुख दुख में जैसा भी हो हम लोग शरीक रहते हैं। और मैं यहाँ रहने की एक वजह बापू खास मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस अंदाज से पाटिल साहब ने, ठोंगे पाटिल साहब ने मुझे दावत दी है। दावत एक आदमी विनंती करता है, एक आग्रह करता है, लेकिन पाटिल साहब ने मुझे हुक्म दिए, आदेश दिए कि मेरे को यहाँ पर ये मंच पे रहना पड़ेगा। तो मैं पाटिल साहब को मना नहीं कर सका और मैं आज आप लोग के सामने मौजूद हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे सही मायनों में बहुत अच्छा लग रहा है कि ऊपर वाले का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप जैसी हस्तियों के सामने मैं बहुत नौसिखिया हूँ, अभी मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, आप लोग ने जो राजकीय क्षेत्र में काम किए वो आप मेरे साथ शेयर करें। मुझे भी सीखा है, मैं आप लोगों से सीखने में ज़्यादा इच्छुक हूँ, तो आप लोग से सीखूं ऐसी मेरी उम्मीद है। और हमारे इतने बड़े सीनियर लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इनका आशीर्वाद भी साथ में रहेगा। तो बस मैं समझता हूँ कि ये मेरी कमाई है। मैं शायद कामयाब नहीं हो सका, मेरे पास पद नहीं मिल सका, लेकिन आज ये मंच पर खड़े होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कामयाबी से ऐसी नाकामयाबी बहुत अच्छी है, जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने हूँ। ये दर्शाता है हम लोगों को कि इंसान अगर एक दूसरे को याद रखे, वो चाहे कोई भी पक्ष का हो। मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा कि कोई राजकीय प्रोग्राम है उसकी वजह से इन्होंने मुझे बुलाया या मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक संबंध की वजह से आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ। तो लोग इंसान को हमेशा याद करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे शाहपुर में खासकर आजकल भूलने की प्रथा चल रही है। कुछ दिन पहले कुछ खबरों में आया था कि वो कौन, अरे जिसके साथ आप एलआई पार्टनर्स हो, जिसके साथ आपने सरकार बनाई, जिसके साथ आप विधानसभा में बैठते हो, अगर आप वैसे लोगों को जानने से इनकार करोगे तो ये समझदार को इशारा है कि हम तो सामान्य आदमी हैं, तो ये लोग हमको क्या याद रखेंगे। ये अपनी आंख खोलने के लिए ऊपर वाले ने उनके मुंह से ये वक्तव्य निकाला है। तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि समझ जाओ और समझो, जो आपके लिए खड़ा है, जो आपके लिए हमेशा काम करे नहीं करे वो तो ऊपर वाला करा देगा, लेकिन आपको याद कर रखने वाला कौन है वो जरूरी है। तो जो आपको याद रखता है वैसे आदमी को चुन के लाइए। बस मैं ये राजकीय बात ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, बस थोड़ा सा मेरे दिल में था ये खंत तो मैंने निकाल दिया। बहरहाल ये जो आज शिवाजी महाराज की जो मूर्ति वाटप का कार्यक्रम किए, शिवाजी महाराज हर शिव प्रेमी के मन में है। आज ये मूर्तियां इनको देकर आज आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अगर ये मूर्तियां इनके घर में लगती है, इनके इलाकों में लगती है, तो आप शिवाजी महाराज तो जिंदा है, रहेंगे हमेशा। आप फिर से एक कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो भी उनका जो इतिहास रहा है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। तो मेरी आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग ने मुझे यहाँ पर बुलाए, इतनी इज्जत दी है, स्पेशली ठोंगे पाटिल साहब, कहाँ है आप, दिख रहे? थैंक यू दादा, शुक्रिया। आप जब भी बुलाएंगे, आप कोई भी पक्ष में रहो, मैं आपके कार्यक्रम में हाजिर रहूंगा, ये मेरा वादा है। आखिर में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिनके वार्ड दिवस को मौका बनाकर ये कार्यक्रम किया गया है, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उन्हें भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे, और हमारे राज्य को ऐसे ही सेवा करने का उनमें जज्बा कायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।
ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।